प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द के 13वें भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में व्यंजन वर्ण न से संबंधित हम कुल 115 उदाहरणों की चर्चा करेंगे। यदि पूर्व के भाग आप न देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। जिसकी नाक कट गई हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा नकटा। नाक से रक्त बहने का रोग नकसीर। जो निकट स्थित हो निकटस्थ। लताओं से घिरा रमणीक स्थान निकुंज। नख से शिखा तक के अंग नखशिख। जिसने कोई वस्त्र न पहना हो नंगा या नग्न। जिसकी गणना करना उचित न हो नगण्य। नगर से संबंधित नगरीय। जो किसी भी गुण से रहित हो निर्गुण। नगर में निवास करने वाला नागरिक। वह स्थान जो जन से रहित हो निर्जन। जिसमें जीव न हो निर्जीव। जो किसी से न डरता हो निडर। जिसके द्वारा निर्णय किया जाता है निर्णायक। जिसका निर्णय हो चुका हो निर्णीत। जिसका मस्तक झुक गया हो नतमस्तक। नेतृत्व करने वाला नेता। नेतृत्व करने वाली महिला नेत्री। बिटिया का लड़का नाती। बिटिया की लड़की नातिन। नीति जानने वाला नीतिज्ञ। जो अति लघु न हो अर्थात बहुत छोटा न हो नाति लघु। जो अति दीर्घ न हो अर्थात बहुत बड़ा न हो नाति दीर्घ। जो नित्य प्रति नवीन रहता हो नित्य नूतन। नृत्य करने वाला नर्तक। जिसमें दया न हो निर्दय। जो दोष से रहित हो निर्दोष। जिसे निर्देश दिया जा चुका हो निर्देशित या निर्दिष्ट। किसी बात का निर्धारण करने वाला निर्धारक। महान व्यक्तियों का देहावसान निधन। वह स्थान जहाँ नाना का घर हो ननिहाल। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय या निंद्य। देवराज इंद्र का बगीचा नंदन। श्री विष्णु की तलवार नंदक। बिना पलक झपकाए देखना निर्निमेष। पर्दे के पीछे का वह स्थान जहाँ कलाकार तैयार होते हैं नेपथ्य। जिसमें कोई बल न हो निर्बल। नभ में विचरण करने वाला नभचर। जिसे कोई भय न हो निर्भय। जिसके मन में कोई भय न हो निर्भीक। जिसके भीतर ममता न हो निर्मम। जो बिना मूल या जड़ का हो निर्मूल। जो मल से रहित हो निर्मल। जिसके भीतर किसी के प्रति मोह न हो निर्मोह। जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित। किसी पर नियंत्रण करने वाला नियंत्रक। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जो नियमों की सीमा में किया जाए नियमबद्ध। जो निर्धारित नियम के अनुसार हो नियमित या नियमानुसार। देश के बाहर माल भेजना निर्यात। देश के बाहर माल भेजने वाला निर्यातक। न्यायालय में मुकदमों का निर्णय करने वाला अधिकारी न्यायाधीश। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। जो न्याय शास्त्र का ज्ञाता हो न्यायविद। सदैव न्याय पर स्थित रहने वाला न्यायी। 90 अंश से कम का कोण न्यून कोण। वह कष्टमय स्थान जहाँ मरणोपरांत पापियों को जाना पड़ता है नरक। वह जो नरों में उत्तम हो नरोत्तम। नरक से संबंधित नारकीय। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो निरंकुश। जिसे अक्षर का ज्ञान न हो निरक्षर। जिसने कोई अपराध न किया हो निरपराध। घातक शस्त्रों का क्रमशः कम किया जाना निरस्त्रीकरण। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जिसका कोई आधार न हो निराधार। जिसमें हानि का भय न हो निरापद। जिस भोजन में मांस का प्रयोग न हो निरामिष। जिसे किसी चीज की आशा न हो निराश। निराशा का भाव रखने वाला निराशावादी। जिसे कहीं भी आश्रय प्राप्त न हो निराश्रित या निराश्रय। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जिसकी उपमा न दी जा सके निरुपम।
जिसमें लज्जा का अभाव हो, निर्लज्ज, जिसके भीतर किसी बात का लोभ न हो, निर्लोभ, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, कुबेर का पुत्र, नलकूबर, जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात, चांद्रमास के किसी पक्ष की नवीं तिथि, नवमी, नया नया आया हुआ, नवागंतुक, नई नई ब्याह कर लाई गई स्त्री, नवोढ़ा, जो अभी नया नया उदित हुआ हो, नवोदित, निर्वाचन करने वाला, निर्वाचक, जिसका निर्वाचन कर लिया गया हो, निर्वाचित, निवेदन करने वाला, निवेदक, जो विवाद से रहित हो, निर्विवाद, जिसमें कोई विकार न उत्पन्न होता हो, निर्विकार, जिसे देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित, जिसका नाश अवश्यम भावी है, नश्वर, वह जिसका नाश हो चुका हो, नष्ट, जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, नास्तिक, जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाता हो, निःशुल्क, जिसमें शब्द न हो रहा हो, निःशब्द, जिसके कोई संतान न हो, निःसंतान, जिसमें कोई संदेह न हो, निःसंदेह, जिसकी कोई सीमा न हो, निःसीम, जिसे कुछ पाने की स्पृहा अर्थात चाह न हो, निःस्पृह, जो अपने लाभ का ध्यान न रखता हो, निःस्वार्थ, निशा अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर, जिसका निश्चय हो चुका हो, निश्चित, जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत, मध्य रात्रि का समय, निशीथ, जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध, जो कपट से रहित हो, निष्कपट, जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक, जो कार्य बिना किसी कामना के किया जाए, निष्काम, वह जो सब प्रकार की क्रियाओं से रहित हो, निष्क्रिय, जो किसी पक्ष का समर्थन न करता हो, निष्पक्ष, जिसका कोई फल प्राप्त न हो, निष्फल, जिसने कोई पाप न किया हो, निष्पाप, जिसका कोई प्रभाव न हो, निष्प्रभाव, जिसमें तेज का अभाव हो, निस्तेज, जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय, और नाव या जलपोत द्वारा संचरण करने वाली सेना, नौसेना। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।